एक बार की बात है। एक जंगल में एक आलसी कौवा रहता था। वो इतना आलसी था कि वो सभी पक्षियों की तरह खाना भी नहीं ढूंढता था। वो खाना दूसरे पक्षियों से खरीद लेता था। मुझे भूख लग रही है, चलो पैसे देकर किसी से खाना खरीद लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। काला कौवा वहाँ से खाना खरीदने के लिए टूनी के पास आता है। टूनी, मुझे भूख लग रही है, ये पैसे ले लो और मुझे कुछ अच्छा खाने को दे दो। कौवे भाई, मैं आपको खाना दे दूंगी, मगर मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? माना कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ऊपर वाला ना करे अगर आपके वो सारे पैसे ख़त्म हो जाएं, फिर आप खाना कैसे खाएंगे? आपको तो खाना ढूंढना भी नहीं आता है। तुम मेरी फिक्र मत करो टोनी, तुम अपनी फिक्र करो। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए हैं। मैं बस आपके भले के लिए बोल रही थी कि आप खाना ढूंढना सीख लें। हमें ज़िंदगी में किसी के ऊपर मोहताज नहीं रहना चाहिए। तुम ये सब बातें छोड़ो और मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो। जी कौवे भाई, मैं बस अभी देती हूँ। काला कौवा टूनीकन से खाना लेकर अपने घर आ जाता है और वो खाना खाता है। टूनी का शक्ल तो गंदा है, मगर वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। चलो अब सो जाता हूँ। ऐसे ही कालू कौवे की जिंदगी गुजर रही होती है। मगर एक दिन कालू कौवे के घर चोरी होती है और उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। हाय हाय, मैं लुट गया। आहा, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तो लुट गया। जंगल में आजकल चोरियां बहुत हो रही है। पिछले हफ्ते तो भोली के घर से उसका बर्तन ही गायब हो गया था। हमारा जंगल सेफ नहीं है, हम सबको भी बचकर रहना होगा। तुम दोनों कितने बुरे हो, यहाँ पर मेरा सारा पैसा चोरी हो गया और तुम दोनों अपनी बातें कर रही हो। नहीं कौवे भाई, ऐसा नहीं है। हम दोनों को बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा पैसा चोरी हो गया। कालू कौवे का सारा पैसा चोरी हो जाता है, इसलिए वो अब खाना खरीद नहीं सकता था। अरे, मेरे पेट से आवाज़ आ रही है, मुझे भूख लग रही है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। बिना पैसे के तो कोई भी मुझे खाना नहीं देगा। कालू कौवा टूनी के पास आता है। टूनी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? कौवे भाई, मैं आपको अभी तो खाना दे दूंगी, मगर मैं आपको हमेशा नहीं खिला सकती हूँ। कल आप तोते भाई के साथ खाना ढूंढने जाएंगे, वो आपको सिखा देंगे। कैसा दिन आ गया है, अब मुझे खाना ढूंढना होगा। ठीक है टूनी, कल मैं तोते भाई के साथ जाऊंगा। मैंने आज टमाटर का सूप बनाया है, रुकिए मैं अभी लाती हूँ। कालू कौवा खाना खा लेता है और अपने घर आ जाता है। कल मुझे तोते भाई के साथ खाना ढूंढना सीखना होगा। पता नहीं मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। हे ऊपर वाले, मुझे खाना जल्दी मिल जाए कल। ऐसा बोलकर कालू कौवा सो जाता है और अगले दिन वो तोते के पास आता है। टूनी ने मुझे बताया कि आज तुम मेरे साथ खाना ढूंढना सीखना चाहते हो। अच्छा है कि तुम खाना ढूंढना सीखना चाहते हो। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, जल्दी चलो और मुझे सिखाओ। खाना ढूंढने से पहले तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। हमें खाना हमेशा जल्दी नहीं मिलता है, कभी कदार हमें दिन से रात हो जाता है। दिन से रात? इतना देर सिर्फ एक खाना ढूंढने में? मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं खाना ढूंढना नहीं सीखूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर आ जाता है। अरे, कौवे भाई तो चले गए,
इस तरह वो खाना ढूंढना कैसे सीखेंगे? पता नहीं वो अब क्या करेंगे। वो तोता बोल रहा है कि खाना ढूंढने में दिन से रात हो जाता है। मैं इतनी मेहनत सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए नहीं कर सकता। मैं खाना सबसे मांग कर ही खा लूँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा भोली चिड़ियाकन खाना मांगने के लिए आता है। कौवे भाई, आप इस वक्त यहाँ, बताएं क्या बात है? भोली बहन, मुझे भूख लग रही है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? आपको खाना चाहिए? रुकिए, मैं अभी देती हूँ। भोली वहाँ से खाना लेने के लिए किचन में आती है और अपने पति से कालू की बुराई करने लगती है। अजी देखिए, कालू आया है खाना मांगने के लिए। वो मोटका कौवा मेहनत तो करता नहीं है, बस हम सबसे खाना मांगता रहता है, जैसे हमें तो फ्री का खाना मिलता है। ये सारी बात कालू कौवा सुन लेता है। ये सब मेरे बारे में कैसी बातें बोल रहे हैं? अब मैं खाना ढूंढना सीखूंगा। कालू कौवे को भोली की बात अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो अगले दिन फिर तोते के पास आता है। अरे क्या हुआ? तुम आज फिर मेरे पास क्यों आए हो? तोते भाई, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाना ढूंढना सिखाएं। मैं खाना ढूंढना सीखना चाहता हूँ। पिछली बार जब तुम आए थे तो तुम चले गए थे। कहीं इस बार फिर से तो नहीं ना चले जाओगे? नहीं तोते भाई, इस बार मैं खाना ढूंढना सीख कर रहूँगा। मैं पूरे जोश में हूँ। तो ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना ढूंढना सिखाता हूँ। अपनी आँखों को खुली रखना, कहीं पर भी अगर कुछ दिखे तो तुरंत उठा लेना। ठीक है तोते भाई। तो ठीक है कौवे भाई, चलो। अब दोनों खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दोनों खूब ढूंढते हैं, मगर उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता है। हम दोनों इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला खाने को। मैं थक गया। खाना ढूंढने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए हमें। दोनों ऐसे ही उड़ते हैं कि तभी तोते को एक धान दिखता है। अरे देखिए, मुझे ये धान का टुकड़ा मिल गया। ऐसे ही तुम भी ढूंढो तो तुम्हें भी मिल जाएगा। मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। मैं थक गया। हमें हार नहीं मानना है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा खाना ढूंढने में मदद करता हूँ। दोनों कालू कौवे के लिए खाना ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को ज़मीन पर आम गिरा हुआ मिलता है। अरे देखो तोते भाई, मुझे आखिरकार खाना मिल गया। कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हारा शुक्रिया तोते भाई, तुमने मुझे खाना ढूंढना सिखा लिया। अगर तुम मुझे ना सिखाते तो शायद मैं खाना ढूंढना नहीं सीख पाता। कोई बात नहीं, अब तुम ऐसे ही रोज़ खाना ढूंढना। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें रोज़ खाना जल्दी मिल जाएगा। आखिरकार मुझे खाना मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। कालू कौवे को बहुत खुशी होती है कि उसने अपना खाना ढूंढ लिया। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।